अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उलूम वफ़ू सरवर कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम दोनों जहाँ के मालिक के मुख्तार का सीरत यह था कि हजरत ज़ैद बिन सआना रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो पहले एक यहूदी आलम थे, उन्होंने हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से खजूरें खरीदी थीं। खजूरें देने की मुद्दत में अभी एक दिन बाकी थे कि उन्होंने फिर मुआज़मा में हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से इंतहाई तल्ख व तुरुस लफ्ज़ में सख्ती के साथ तकाज़ा किया और आपका दामन पर और चादर पकड़कर निहायती तंदुतेज नज़रों से आपकी तरफ देखा और चिल्ला चिल्ला करके यह कहा कि ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तुम सब अब्दुल मुत्तलिब की औलाद का यही तरीका है कि तुम लोग हमेशा लोग के हकूक़ अदा करने में देर लगाया करते हो और टाल मटोल करना तुम लोगों की आदत हो चुकी है। यह मंजर देख करके हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने आपे से बाहर हो गई और निहायत ही गज़बनाक और जहरीली नज़रों से घूर घूर कर कहा कि ऐ खुदा के दुश्मन, तू खुदा की रसूल से यही गुस्ताखी कर रहा है। खुदा की कसम, अगर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अदब मानाए न होता तो मैं अभी अभी अपने तलवार तेरे सर उड़ा देता। यह सुन करके आपने फरमाया कि ऐ उमर, तुम यह कहकर क्या कर रहे हो? तुम्हें तो यह चाहिए था कि मुझको अदाए हक की तरग़ीब दे कर और उसको नरमी के साथ तकाज़ाए करने की हिदायत करके हम दोनों की मदद करते। फिर आपने हुक्म दिया कि ऐ उमर, उसको उसके हक के बराबर खजूर दे दो और कुछ ज़्यादा भी दे दो। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जब हक से ज़्यादा खजूरें दे दी तो हज़रत ज़ैद बिन सआना रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा कि ऐ उमर, मेरे हक से ज़्यादा क्यों दे रहे हो? आपने फरमाया कि चूँकि मैंने टेढ़ी तिरछी नज़रों से देख करके तुमको खौफज़दा कर दिया था, इसलिए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तुम्हारी दिलजुई और दिलदारी के लिए तुम्हारे हक से कुछ ज़्यादा देने का मुझे हुक्म फरमा दिया है। यह सुन करके हज़रत ज़ैद बिन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा कि ऐ उमर, क्या तुम मुझे पहचानते हो? मैं ज़ैद बिन सआना हूँ। आपने फरमाया कि तुम वही ज़ैद बिन सआना हो जो यहूदियों का बहुत बड़ा आलम है। ये उन्होंने कहा कि हाँ जी हाँ। यह सुन करके हज़रत ज़ैद बिन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने दरियाफ़त फरमाया कि फिर तुमने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ ऐसा गुस्ताखी क्यों किया? हज़रत ज़ैद की बिन सआना ने जवाब दिया कि ऐ उमर, दरअसल बात यह है कि मैंने रात में नबी आखिरुज़्ज़मा की जितनी निशानियाँ पढ़ी थी, मैंने तो रात में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जितनी निशानियाँ पढ़ी थी, उन सब को मैंने अब उनकी जात में देख लिया, मगर दो निशानियाँ के बारे में मुझे उनका इम्तहान करना बाकी रह गया था। एक यह कि उनका हिल्म जहली पर गालिब रहेगा और जिस कदर ज़्यादा के साथ जहली का बर्ताव किया जाएगा, इस कदर उनका हिल्म बढ़ता चला जाएगा। चुनांचे मैंने इस तरकीब से उन दोनों निशानियों को भी उनमें देख लिया और मैं शहादत देता हूँ कि यकीनन यही नबी बरहक है। और ऐ उमर, मैं बहुत ही मालदार आदमी हूँ। मैं तुम्हें गवाह बनाता हूँ कि मैंने अपने आधा माल हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत पर सदका कर दिया। फिर यह बारगाह रिसालत में आए और कलमा पढ़ करके दामने इस्लाम में आ गए। हज़रत जुबैर बिन मुतइम
रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि जंग हुनैनी से वापसी पर देहाती लोग आपसे चिमट गए और आपसे माल का सवाल करने लगे, यहाँ तक कि आपको चिमटे की आपकी पीछे हटते हटते एक बबुल के दरख्त के पास ठहर गए। इतने में एक बदवी आपकी चादर मुबारक उचक कर ले भागा। फिर आपने खड़े होकर के इरशाद फरमाया कि तुम लोग मेरी चादर तो मुझे दे दो, अगर मेरे पास उन झाड़ियों के बराबर जो चौपाए होते तो मैं उन सबको तुम्हारे दरमियान तकसीम कर देता। तुम लोग मुझे न बखील पाओगे, न झूठा, न बुज़दिल। वो हज़रत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का बयान है कि मैं हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हमराह चल रहा था और आप एक नजरानी चादर ओढ़े हुए थे जिसके किनारे मोटे और खुदरे थे। एकदम एक बदबू ने आपको पकड़ लिया और इतने जबरदस्त झटके से चादर मुबारक को उसने खींचा कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नरम और नाजुक गर्दन पर चादर के किनारे से खराश आ गई। फिर उस बदवी ने यह कहा कि अल्लाह का जो माल आपके पास है, आप हुक्म देते हैं कि दीजिए कि उसमें से मुझे कुछ मिल जाए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब उस बदवी की तरफ तवज्जो फरमाया तो कमाल में वफू उसे उसकी तरफ देख करके हंस पड़े और फिर उसको कुछ माल व अता फरमाने का हुक्म सादर फरमाया। जंग वहद में उतबा बिन अबी वक़ास ने आपके जिंदा आने मुबारक को शहीद कर दिया और अब्दुल्ला बिन कौमी ने चेहरा अनवार को जख्म और खून आलूदा कर दिया, मगर आपने उन लोगों के लिए उसके सिवा कुछ भी न फरमाया। अल्लाहुम महदी कौमी फ़इन्नहुम ला यअलमून, यानी आय अल्लाह मेरे कौम को हिदायत दे क्योंकि यह लोग मुझे जानते नहीं है। खैबर में जैनब नाबी यहूदी औरत ने आपको जहर दिया, मगर आपने उससे कोई इंतकाम नहीं लिया। लबीदा बिन आसमी ने आप पर जादू किया और बदर यानी वही उसका सारा हाल मालूम हुआ, मगर आपने उससे कोई मुआवजा नहीं फरमाया। गौर यूसुफ बन अल हारिस ने आपको कत्ल का इरादा से आपकी तलवार लेकर के नियाम से खींच ली, म्यान से खींच ली। जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नींद से बेदार हुए तो गौरस कहने लगा कि अय मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब कौन है जो अब आपको मुझसे बचा लेगा। आपने फरमाया कि अल्लाह नबूवत की हैबत से तलवार उसके हाथ से गिर पड़ी और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तलवार हाथ में लेकर के फरमाया कि बोल अब तुझको मेरे हाथ से कौन बचाने वाला है। गौरस गिड़गिड़ा करके फरमा दिया। चुनांच गौरस अपनी कौम में आकर के कहने लगा कि अरे लोगों, मैं ऐसे शख्स के पास से आया हूँ जो तमाम दुनिया की इंसानों में सबसे बेहतर है। कुफार मक्का ने वह कौन सा ऐसा जालिमाना बर्ताव था जो आपके साथ न किया हो, मगर फतह मक्का के दिन जब यह सब जब्बार राने कुरैश अंसार और महाजरीन के लश्करों के माशरा में मासूर और मजबूर होकर के हरम काबा में खौफ दहशत से काँप रहे थे और इंतकाम के डर से उनकी जिस्म का एक एक बाल लरज रहा था। रसूल रहमत ने उन और पापियों को यह फरमा करके छोड़ दिया और माफ फरमा दिया कि
لا تسريب عليكم اليوم فاذهبوا أنت عمدت على قوم آج تم سے کوئی معاوضہ نہیں ہے، جاؤ تم سب آزاد ہو۔ ملتے ہیں پھر ایک نئی بیان کے ساتھ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہماری طبیعت تھوڑی سی ناساز ہے، معاف فرما دیجیے گا۔ السلام علیکم۔